भक्तमाल कथा के अंतर्गत हम हरि के प्यारे भक्त हरिवल्लभ भक्तों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में श्री उद्धव जी के चरित्र के बारे में कुछ भूमिका आपके समक्ष कल रखी गई थी। भूमिका उद्धव जी के चरित्र को लेकर थी या उद्धव जी के चित्र को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको लेकर थी, इस बात का निर्णय मैं आप पर छोड़ देता हूं। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण की भक्त हैं और भक्ति किस प्रकार से करते हैं? सख्य भाव से भगवान को अपना सखा मानते हैं और सखा से जैसी प्रीति होती है उसी रूप में अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण की वो उसी प्रकार से आराधना करते हैं, उनसे अपना संबंध स्थापित किए हुए हैं, एक मित्र की भांति। और ये केवल पूर्णावतारों के बारे में ऐसी बात नहीं है, कई और भी जो अंशावतार हुए हैं उन्होंने मित्र भाव से ही लोक कल्याण के कार्य किए हैं। कई अंशावतार जो इस धराधाम पर आए उन्होंने मित्रता करके इस लोक में जितने जन हैं उनकी उद्धार का कार्य किया। और भगवान के साथ तो हम जैसा भी संबंध जोड़ लें वो पवित्र ही है। शत्रुता का भाव भी हमें पवित्र कर देता है, लेकिन शत्रुता के बजाय अगर हम अपने अंतर में रजोगुण और रजोगुण से फिर सतोगुण की ओर जाते हैं तो फिर हम दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव और शांत भाव आदि भावों से हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करके अपने स्वरूप को पहचान कर अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से तल्लीन कर सकते हैं। पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के महाभागवतों ने और हमसे पूर्व जितने भी भगवत भक्त हुए हैं उन्होंने हमारे लिए यही मार्ग प्रशस्त किया है। और श्री भक्तमाल ग्रंथ तो ऐसे महाभागवतों की कथाओं से भरा ही पड़ा है। तो श्री उद्धव जी भगवान की भक्ति करते हैं सखा भाव से। अक्रूर जी जाते हैं व्रज में और व्रज से मथुरा आ गए अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण। ये मैं पढ़ रहा था श्री भक्तमाल में जो टीका लिखी गई है, तो पढ़कर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। लिखा है अक्रूर के साथ जब भगवान व्रज से मथुरा आ गए। क्या मथुरा व्रज मंडल में नहीं है? अवश्य है। आज जब हम व्रज की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो मथुरा उसी ब्रज मंडल का अंग है, अभिन्न अंग है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर लिखने वालों ने ऐसा कैसे लिख दिया कि जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को व्रज से मथुरा ले आए? लिखना ये एक प्रकार से उचित ही है। जहां पर कंस का राज्य था, जहां पर कंस अपने अत्याचार कर रहा था, वहां पर ब्रजमंडल की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा और महिमा हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने लिखा कि अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल से मथुरा में ले आए, लेकिन मथुरा जी भी ब्रजमंडल का ही अंग हैं, उसी का भाग हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और सप्तपुरियों में से एक पुरी हैं मथुरा जी। तो मायापुरी है, मथुरा है, कांची है, काशी है और अन्य पुरियां हैं, अवंतिका हैं। तो ये जो सप्तपुरियां हैं, जगन्नाथपुरी है, ये जो सप्तपुरियां बताई जाती हैं ये परम कल्याणदायिनी है। इनका जीवन में एक बार दर्शन करना ही परम कल्याण का कारण बन जाता है। और फिर अगर यहाँ पर निवास का हमें अवसर मिले और हम अच्छे भाव से, सद्भाव से तीर्थ का अगर सेवन करें, इन सप्तपुरियों का सेवन करें, तो हमारे अंतरतम में भगवान के प्रकाश की जो ज्योति जल रही है
वो हमें धीरे धीरे दिखनी आरंभ हो जाएगी। तो मथुरा जी परम कल्याणमयी नगरी हैं, सप्तपुरियों में से एक हैं, ब्रजमंडल का अंग हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वहां आए तो कंस के अत्याचारों से उस भूमि में कुछ तो दोष आ गया था, और उसी दोष के उन्मूलन के लिए ही भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा लाए गए। कंस को मारा गया, भगवान ने सब यादवों को सुखी कर दिया। थोड़े समय के लिए ही सही, उनको फिर द्वारिका प्रस्थान करना पड़ा। जैसी लीला थी, जैसी भवितव्यता थी जरासंध के चलते, लेकिन काफी समय तक वहां पर यादवों ने श्री कृष्ण की छत्र छाया में सुखपूर्वक निवास किया। जब सुखपूर्वक यादवों सहित श्री कृष्ण निवास कर रहे थे मथुरा में, तो एक बार उन्होंने बुलाया अपने प्रिय सखा उद्धव को। अब जब कोई विशेष कार्य पड़ता है तो हम किसको याद करते हैं? अपने मित्र को याद करते हैं। कोई ऐसा विशेष कार्य हो तो मित्र याद आता है कि हाँ, उसको बुलाएं, उससे बात करें, आजकल उसे फोन करें, मैसेज करें और उसे बताएं कि ये मेरा कार्य कर दो। मैं तो अपने मन की स्थिति बता रहा हूँ और सोचता हूँ कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो भगवान को कोई कार्य याद आया और उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर कहा। क्या कहा? उद्धव, व्रज की गोपांगनाएं मेरे वियोग से व्याकुल होंगी। मेरे वियोग से व्रज की गोपांगनाएं, गोपियां व्याकुल होंगी। कहा, लेकिन वो जानते हैं कि हैं व्याकुल हैं। इसलिए तुम क्या करो, तुम उनको जाकर समझा आओ। ये तो उन्होंने एक बात रखी उद्धव जी के सामने। उद्धव जी भगवान को अति प्रिय थे, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को बुलाकर ये बात कही। एक तो अपने मन की व्यथा कही, अपने मन की व्यथा कही, और साथ ही साथ उद्धव जी का हित भी चाहा। अरे ये तो मित्र हैं, मित्र का हित तो चाहते ही हैं भगवान। भगवान तो अपने शत्रु का भी हित चाहते हैं। रामायण में, रामचरितमानस में अंगद को जब दूत बनाकर भेजा जाता है लंका में, तो क्या होता है? भेजने से पहले भगवान राम कहते हैं अंगद को, अंगद क्या काम करना, क्या करना वहां जाकर? आपन काज तासु हित होई, जिससे हमारा काम हो जाए और शत्रु का हित हो। भगवान की ये नीति है। तो शत्रु का भी जो हित चाहता है, अपना कार्य सिद्ध करो और अपने शत्रु का हित भी हो। भगवान की अगर ऐसी नीति शत्रु के प्रति है, तो अपने मित्र का, अपने सखा का, अपने भक्त का तो वो हित चाहेंगे ही। और वही हित करने के लिए उन्होंने श्री उद्धव जी को व्रज भेजा। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि उद्धव जी अपने ज्ञान में इतने निमग्न हो गए थे कि उसको ही सर्वोपरि मानने लगे थे, सर्वोपरि उसी को मानने लगे थे। ये ज्ञान की कोई निंदा नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, आप सब जानते ही हैं कि मेरा क्या दृष्टिकोण है, फिर भी एक बार और आपके समक्ष उसे प्रस्तुत कर देता हूँ। ज्ञान की निंदा नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब ज्ञान को सर्वोपरि माना जाता है तो उसमें भी दोष आ जाता है। ज्ञान को सर्वोपरि मानकर हम ज्ञान के अभिमान का दोष अपने अंतर में लेकर आ सकते हैं। उद्धव जी के साथ भी यही हुआ। उद्धव जी परम ज्ञानी हैं, वो तत्वज्ञ हैं बहुत हद तक, और इस ज्ञान के चलते उनको लगा कि ये इस जगत के जीव ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। दया का भाव आता है। एक ज्ञानी के मन में क्या होता है, जब वो और जीवों को, और जीवात्माओं को इस संसार चक्र में पिसते हुए देखता है, तो उसके हृदय में दया का, करुणा का भाव आता है।
लेकिन उस दया और करुणा के भाव के साथ साथ भय ये बना रहता है कि मन में ये भावना आ जाए कि मैं ज्ञानी हूं और ये अज्ञानी हैं। ऐसी बात मन में आई नहीं तो भगवान वहां पर फिर अपना चक्र चला देते हैं। क्या चक्र चला देते हैं? जैसे उद्धव जी को व्रज भेजना उन्होंने निश्चय कर लिया कि उद्धव जी को व्रज भेजना चाहिए। कहते हैं उद्धव तुम जाओ व्रज में जाकर गोपांगनाओं को सांत्वना दो। वो अपना संदेश भी भेजना चाहते थे व्रज में, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो संदेश किसी और के हाथों भी भेजा जा सकता था, किसी दूत के हाथों भी भेजा जा सकता था, एक अगर केवल संदेश ही पहुंचाना होता। लेकिन संदेश के साथ साथ उनको अपने प्रिय सखा उद्धव का, अपने भक्त का हित भी करना था। अब ज्ञान से आगे भी कुछ है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में खुद ये कहा, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है, विद्यमान नहीं है। ज्ञान से ऊपर कुछ ऐसा नहीं जो हमें पवित्र कर सके। लेकिन ज्ञान से पवित्र हो गए, इसकी क्या गारंटी है? हमें ज्ञान हो गया और ज्ञान से पवित्र हो गए, इस बात को कैसे निश्चित किया जा सकता है? ज्ञान मान जाऊं एको नाही, ये बात मैंने आपके सामने कल भी रखी। मान नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान से हम पवित्र हो गए। और जब तक मान बना हुआ है, किसी भी प्रकार का मान बना हुआ है, तब तक हम पवित्र, ज्ञान से पवित्र हुए नहीं। तो उद्धव जी को संदेश देकर भेजा जा रहा है मथुरा से ब्रज में। उद्धव जी ने सोचा कि ठीक है, मेरे स्वामी की आज्ञा है तो मुझे जाना चाहिए। नंद के व्रज में वो चले गए तो वहां पर चारों ओर से व्रजवासियों ने उन्हें घेर लिया। क्यों घेर लिया? मथुरा से आए हैं कोई, कौन है वो नहीं जानते, लेकिन मथुरा से कोई आया है और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं, तो उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ तो मालूम होगा, कोई संदेश भेजा होगा। अगर संदेश ना भी भेजा हो तो वो कोई तो समाचार जानते होंगे, क्योंकि वो उसी नगरी से आए हैं, उसी पुरी से आए हैं जहां पर साक्षात भगवान स्वयं विराजमान हैं। तो अपने प्रियतम की कोई भी खबर, कोई भी समाचार, किसी भी प्रकार का कोई वृत्तांत, कोई प्रसंग सुनने की इच्छा से उन्होंने उद्धव जी को घेर लिया। कुछ तो पता चले, कुछ तो पता चले, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको याद करते हैं या नहीं। ये उन्होंने बाद में पूछा। सबसे पहले क्या पूछते हैं? भगवान का कुशल समाचार। आपने कृष्ण को देखा, कृष्ण सही सलामत हैं, वो अच्छे से हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन कईयों को तो इतनी भी होश नहीं रही कि भगवान कृष्ण के कुशल मंगल का समाचार पूछें। तो उन्होंने क्या किया? इस भाव से भावित होकर कि मथुरा से कोई आया है और भगवान कृष्ण मथुरा में हैं, वो कृष्णमय हो गए। कृष्णमय किस प्रकार हो गए? कुछ लोग बांसुरी बजाने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ गाने लगे। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ वो गाया करते थे, या जैसे भगवान स्वयं उनके लिए गाया करते थे। बस इस प्रेम के भाव से भावित होकर कई लोग तो कुशल मंगल पूछना भी भूल गए कि भगवान का कुशल मंगल भी हमें पूछना चाहिए। लेकिन जिसने जैसा पूछा और जिसने नहीं भी कुछ पूछा, श्री उद्धव जी ने सबको ढाढ़स बंधाया, सबको धैर्य बंधाया, सबको यथा योग्य उत्तर दिया। उत्तर पाकर बाद में
श्री उद्धव जी क्या करते हैं, व्रज की गोपिकाओं को एक तरफ ले जाते हैं। उनको अत्यंत व्यथित देखकर श्री उद्धव जी के मन में भी व्यथा उत्पन्न हो जाती है। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उनको तुम जाकर समझाओ, क्या समझाओ, क्या संदेश भेजा भगवान ने, क्या समझाने के लिए कहा कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं सदा तुम्हारे ही साथ हूं, तुमसे अलग नहीं, तुम्हारे साथ हूं सदा, इसलिए तुम इतनी व्यथित ना हो, इतनी व्यथित ना हो। भगवत गीता के 12वें अध्याय में, जो कि भक्ति योग अध्याय है, उसका आरंभ ही इस प्रश्न से होता है। अब भक्ति योग का यहाँ क्या संबंध, वो आपको थोड़ा सा बताकर आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये प्रश्न करते हैं, भगवत गीता के 12वें अध्याय के आरंभ में ही ये क्वेश्चन पुट कर देते हैं। प्रश्न क्या करते हैं कि मुझे ये बताइए कि जो अव्यक्त को पूजता है, अव्यक्त की आराधना करता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सगुण व्यक्त रूप की आराधना उपासना करते हैं, इन दोनों में से उत्तम कौन है? विच वन इज बेटर? उत्तम, उत्तम यानी कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यम अक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। तो किनकी स्थिति अच्छी है, कौन बेटर हैं? जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं या जो आपके अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं? उद्धव जी का ज्ञान ये कहता है कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण हैं, सगुण साकार रूप में हैं, मेरे सखा हैं। ठीक है, अपना संबंध उन्होंने स्थापित किया है सगुण साकार रूप से, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं क्या, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं आपका अभिन्न अंग हूं, मैं तुमसे अलग हूं ही नहीं और सदैव आपके साथ हूं। ये बात बताकर श्री उद्धव जी ने व्रज की गोपिकाओं को ढाढ़स बंधाने का, उनको एक प्रकार से ज्ञान का प्रकाश देकर उनके हृदय में जो विरह की व्यथा है उसको कम करने का या उसके उन्मूलन का प्रयास किया। ये प्रयास उद्धव जी ने किया भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। और हुआ क्या, वो आपको अब कल बताएंगे। आज समय हो चला है, तो कल ब्रज की गोपिकाएं उत्तर में क्या कहती हैं, और गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि उत्तम कौन है, सगुण साकार की उपासना करने वाला कि निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाला। इन दोनों संदर्भों को एक दूसरे से जोड़कर कल आपके समक्ष पेश करने का मैं प्रयास करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।